सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं प्रभु और आपके ग्रहण योग्य बन पा रहे हैं पिता। होने दे महान पिता परमेश्वर, हमेशा की तरह आज के अध्ययन में भी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। होने दे पिता सारी व्यवस्थाओं को पिता, वचनों को समझने और समझाए जाने को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि नीति वचन की पुस्तक में अब तक हमने 9वें अध्याय तक का यानी कि एक पहले भाग का हमने अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। आज हम 10वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूँगा कि आप 10वें और 11वें अध्याय को इस संदेश को सुनने से पहले ज़रूर सुन लीजिएगा और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे भाई बहन इसे पढ़ के ही इस संदेश को सुन रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान राजा के कुछ नीति वचन लिखे गए हैं जो बुद्धि की बातें हैं, जो नैतिक मूल्यों के आधार पर हैं, धर्मी जन को कैसा होना चाहिए, अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, इन सभी बातों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे वचन ऐसे हैं जिन्हें हम केवल पढ़कर ही समझ जाते हैं कि यहाँ राजा सुलेमान क्या कहना चाहते हैं। तो हम एक एक वचन को यहाँ डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ दुनियावी बातों में हम कैसे अपने जीवन को जिएं इसके विषय में जो सुलेमान हैं उन्होंने बताया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने आत्मिक रूप से भी कही हैं और आज तक उन्हें बहुत सारे लोग केवल फिजिकल रूप से ही लेते हैं और फिजिकल रूप से लेकर के उन्हें क्लेम भी करते हैं और लोगों को शिक्षाएं भी देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहाँ पूरा पढ़ लीजिएगा या पढ़ लिया होगा तो बहुत सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम जो मेन इस चैप्टर का जो 10वें अध्याय का जो मेन मूल शिक्षा है, जहाँ सुलेमान राजा जो शिक्षा दे रहे हैं उसके विषय में बात करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जिसको लेकर के जो प्रॉस्पेरिटी वाले चर्चेज हैं यानी धन संपत्ति वाले जो चर्चेज हैं जिनका कहना है कि अगर मसीह विश्वासी है तो वो कभी गरीब नहीं हो सकता, वो हमेशा धनवान होगा, इस प्रकार की वो बातें करते हैं। तो ये 22वां वचन जो है इस अध्याय की एक तरीके से हम कहेंगे रीढ़ की हड्डी है। तो इसी के ऊपर ये पूरा जो अध्याय है एक तरीके से आधारित है। बाकी बहुत सारी बातें, ज्ञान की बातें यहाँ सुलेमान ने कही हैं, लेकिन मेन जो बात कही है वो ये कही है। इससे हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अच्छी तरह से समझें क्योंकि हम इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। 22वां वचन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा की ओर से धन मिलता है। तो बहुत सारे जो प्रचारक हैं, बहुत सारे जो प्रॉस्पेरिटी वाले प्रीचर्स हैं, वो इस वचन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि देखो जो धन है, जो प्रॉस्पेरिटी है वो यहोवा की आशीष है, उसकी आशीष से ही मिलता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अच्छी तरह से वचनों को पढ़ना होगा, वचनों को देखना होगा कि यहाँ पर राजा सुलेमान कौन से धन की बात कर रहे हैं। क्या राजा सुलेमान धन संपत्ति की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों की बात कर रहे हैं, राजमहल की बात कर रहे हैं, संसाधनों की बात कर रहे हैं, या हम मोटे तौर पर अगर हम आधुनिक युग में यानी कि आज के मॉडर्न एज में देखें तो क्या वो कार, गाड़ी, बंगला, एसी, फ्रिज, क्या इनके विषय में बात कर रहे हैं? क्योंकि धनवान के पास ये सारी वस्तुएं होती हैं, किसी के पास बहुत महंगी महंगी कारें होती हैं जो 1-1 करोड़ से भी ऊपर आती हैं, 7-7 करोड़ से भी ऊपर आती हैं। तो क्या इस धनवान होने की वजह से या इस धनी व्यक्ति जो हो जाता है तो क्या ये यहोवा की ओर से होता है, उसका वॉलेट जो है परमेश्वर यहोवा की ओर से भरता है? क्या यहाँ ये ही बात की जा रही है? पहली बात तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ देखेंगे जो हिंदी की ये बाइबल है
इसमें जो लिखा है धन, धन जो है यहोवा की आशीष से ही मिलता है। लेकिन यहां पर ये जो शब्द है, एक्चुअली में जब हम हिब्रू बाइबल को पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश बाइबल को पढ़ते हैं, तब हमें यहां पर ये जो वचन है सही मायने में पता लगता है। जब हम हिब्रू भाषा में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है बिरकत याहवे ही तासीर, बिरकत याहवे ही तासीर। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर यहोवा बरकत यानी कि आशीष देता है और उससे वो धनी हो जाता है, उससे वो धनवान नहीं धनी हो जाता है। और यहाँ पर जो शब्द आया है तासीर, तासीर का मतलब जो धनी है वो बहुत प्रकार के अलग अलग धनियों के लिए लिखा जाता है, रुपए पैसे के धनी और किसी और चीज़ के धनी, क्योंकि धनी का मतलब है उसके पास बहुतायत से होना। तो क्या चीज़ होना ये हम देखेंगे, क्या चीज़ होना, धनी होने का मतलब क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि कभी हम ये कहते हैं कि भाई ये इस कला का धनी है या इस बुद्धि का धनी है या इस प्रोफेशन में ये धनी है। तो धनी का मतलब ये नहीं हमेशा ही धन से और रुपया पैसे से नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, मैं यहाँ पर हम जब नीति वचन को ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ धन के विषय में जो राजा सुलेमान है उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो सोच है, वो भी हमें देखनी होगी कि यहाँ राजा सुलेमान धन के लिए, जो रुपए पैसे वाला धन है उसके लिए यहाँ राजा सुलेमान क्या कहते हैं। देखिए आगे जब हम 11वें अध्याय को पढ़ते हैं इसी नीति वचन को, यहाँ 4थे वचन में राजा सुलेमान कहते हैं कि कोप के दिन यानी कि जब परमेश्वर का क्रोध का दिन आएगा, धन से तो तुझे कुछ लाभ नहीं होता परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं राजा सुलेमान कि तुझे रुपए पैसे से, यहां पर धन का कौन सा मूल आ गया, रुपए पैसे का, रुपए पैसे वाले धन से तुझे कुछ लाभ नहीं होगा। और इसी 11वें अध्याय नीति वचन उसके 28वें वचन को पढ़ते हैं कि जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वे गिर जाता है परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, निश्चित तौर पे ये 2 वचन हम देख रहे हैं तो इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ जो धनी की बात हो रही है कि धन जो है यहोवा की ओर से मिलता है, या हम सही मायने में इसको वचन को पढ़ें कि यहोवा की आशीष से जो है धनी बनते हैं या धनी बनाती है। यहोवा की आशीष धनी बनाती है। हाँ, सही जो है यहोवा की आशीष मुझे और आपको धनी बनाती है। किस चीज का धनी बनाती है? ऑब्वियस है, यहां पर रुपए पैसे की बात नहीं हो रही है और उस धन में दुख नहीं होता, उस धन में दुख नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, रुपया पैसा का जो धन होता है उसमें साथ साथ दुख भी आता है, तकलीफें भी आती हैं, घमंड भी आता है। तो यहां किस धन की बात की जा रही है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि रुपए पैसे की बात होती तो यहां जैसा हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमें साफ तौर पे ये समझाया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय 23वें और 24वें वचन में साफ तौर पे प्रभु ने कहा है कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है, बल्कि 24वें वचन में प्रभु कहते हैं बल्कि सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाना, छोटी सी सुई के नाके में से एक बड़े से ऊंट का निकल जाना उससे ज्यादा आसान है। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। तो जब धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है या हम कहें बहुत ज्यादा मुश्किल या इम्पॉसिबल जैसी बात प्रभु ने कही है, तो फिर क्या धन जो है परमेश्वर की आशीष होगा? क्या धन होगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल कतई तौर पे ये नहीं कह रहा हूं कि जो मसीह विश्वासी होते हैं वो बिल्कुल गरीब होते हैं, कंगाल होते हैं, उनके पास कुछ भी रुपया पैसा नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर देता है वो आशीष देता है। वो आपको धन की बहुतायत नहीं देता, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है, आपके सारे कमिटमेंट्स पूरे करता है। आपको रहने, खाने, पीने और जो भी तमाम वस्तुएं हैं इस धरती पर हमारे लिए आवश्यक हैं, वो परमेश्वर ने हमें इस धरती पर जो सृष्टि करने से पहले, आदम की सृष्टि करने से पहले ही ये बना दिए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन धन में और संपन्नता में हमें फर्क करना होगा। देखिए यहां दो धन के विषय में बात की जा रही है। एक धन वो है जो धर्मी का धन है और एक धन वो है जो दुष्ट का धन है। देखिए 10वें अध्याय इसी की दूसरे वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। यानी यहां पर लिखा है दुष्टों का धन, दुष्टों का धन। और यहां लिखा है, हम 15वें वचन में पढ़ते हैं, धनी का धन एक दृढ़ नगर है परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। तो यहां पर ऑब्वियस है, हम इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यहां पर दो तरीके के धन के विषय में बात हो रही है। यहां बात हो रही है दुष्ट के धन की, जो कि उसने गलत तरीके से धोखेबाजी करके, लोगों को ठग के, चोरी करके, चकारी करके कमाया है।
लेकिन एक धन वो है जो परमेश्वर से मिलता है, और वो है बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का धन, और उसके द्वारा वो आशीषें पाता है। और यहां देखिए, यहां जो राजा सुलेमान है वो एक और बात यहां लिखते हैं। देखिए, राजा सुलेमान यहां तीसरे चौथे वचन में लिखते हैं, और इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। बड़े ध्यान से, यानी कि यहां जो धर्म है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, और जो परमेश्वर की आशीष आवश्यक जो हमारे लिए जरूरी हैं, उनके विषय में यहां पर बात हो रही है, जो परमेश्वर ने हमेशा से दी हैं। आगे यहां लिखा है, बड़े ध्यान से देखिए, परंतु कामकाजी लोग, चौथे वचन को हम पढ़ेंगे, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। बड़े ध्यान से यहां पर इस वचन को ध्यान से सुनिए। जो अपनी मेहनत में ढिलाई करता है, जो अपनी बाजुओं की मेहनत में ढिलाई करता है, अपने काम में लापरवाही करता है, वो निर्धन हो जाता है। परंतु कामकाजी लोग, यानी कि जो मेहनत कश लोग हैं, वो अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा है, कामकाजी लोग अपनी मेहनत के द्वारा धनी होते हैं। और यहां पर क्या लिखा है, 22वें वचन में हमने पढ़ा कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है। तो निश्चित तौर पर मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दो तरीके की बात सुलेमान नहीं करेंगे। सुलेमान यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो मेहनत कश करते हैं भाई, अपने रोजगार में ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो वो निर्धन नहीं होते हैं, वो धनी हो जाते हैं, रुपए पैसे उनको मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए मैं अपने बिजनेस में या अपने काम में ईमानदारी के साथ और मेहनत से काम कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली मेरा जॉब में मेरे को प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। तो यहां पर रुपए पैसे का धन मनुष्य को मेहनत करने के द्वारा मिलता है, लेकिन यहोवा की जो आशीष है, उस धन में जो हम कमाते हैं, बड़े ध्यान से, जो धन अब हम इस धरती पर मेहनत करके कमाते हैं, उस धन पर परमेश्वर की आशीष ऐसी होती है कि हम थोड़े में भी हम बहुत बरकत को पाते हैं। और देखिए, यहां पर जब हमने हिब्रू भाषा को पढ़ा, तो शब्द जो आशीष का जो शब्द है वो बिरकत आया है। बिरकत अरबी में बरकत और उर्दू में बरकत बोलते हैं। तो बिरकत उसमें बिरकत होती है, उसमें आशीष होती है कि उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं और उसमें फिर हमें दुख नहीं मिलता। मान लीजिए अगर हम परमेश्वर के धर्मी हैं, विश्वासी हैं और परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, और अभी हमारी कोई ताड़ना नहीं हो रही, हमारी कोई परीक्षा नहीं हो रही, तो मान लीजिए अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं, तो वो 100 रुपए पूरा मैं अपने शरीर पर, अपने बच्चों के शरीरों पर, अपने परिवार के शरीरों पर खर्च करूंगा। यानी उससे अच्छी रोटी उन्हें खिलाऊंगा, अच्छा उन्हें पहनाऊंगा, उनकी जरूरतों को पूरा करूंगा, अपनी जरूरत पूरा करूंगा, अपने परिवार की हर एक चीज वो उनको जाएगी। लेकिन दुख आ जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा, वो डॉक्टर ले जाएगा, कोई मुकदमा हो गया तो क्या होगा, वो वकील ले जाएगा, या कोई और परेशानी हो गई तो वो दूसरा ले जाएगा। तो यहां ये बात की जा रही है कि जब हम ईमानदारी से मेहनत करके अपने धन को कमाते हैं, तब परमेश्वर उस पर आशीष देता है, जिससे वो परमेश्वर की आशीष का भी धनी हो जाता है। यानी उस आशीष में फिर कभी दुख नहीं होता। हां, वो बात अलग है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमने कोई गलती की है तो परमेश्वर हमें ताड़ना भी देता है, और यदि हम विश्वास में प्रबल हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारी परीक्षा भी लेता है। ये डिफरेंट थिंग है। लेकिन जब परीक्षा नहीं रहती या कोई ताड़ना नहीं रहती, तब यह वचन पूर्ण रूप से हमारे जीवन में लागू होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आशीष जो बरकत है, जो हमारे उस कार्य पर होती है, जिससे हम उसमें और आगे बढ़ते चले जाते हैं, और वो चीजें हमारे जीवन में वो हमारे यूज में आती हैं, वो हमारे तन को लगती हैं, हमारे परिवार के तन को लगती हैं। और यहाँ जैसे सुलेमान कहते हैं कि धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता है, यानी कि हर एक चीज उसके साथ वहां पर करता है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां लिखा है 5वें वचन में, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा कि एक दुष्ट का धन होता है और एक अपनी मेहनत का धन होता है। तो यहां पर मेहनत के धन के विषय में बात की जा रही है। अगर हम मेहनत से, ईमानदारी से, सच्चाई से अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में अपने कार्य को करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम निर्धन नहीं होंगे। यानी कि कौन से वाले निर्धन? दुनियावी रुपए पैसे में हम निर्धन नहीं होंगे, और परमेश्वर उस धन पर, उस वस्तु पर आशीष देगा। लेकिन हकीकत में जो धन
अधर्मी का धन है वो उसकी बुद्धि है, वो उसकी धार्मिकता है, वो उसका विश्वास है। उसी के कारण तो परमेश्वर की आशीष उस पर हो रही है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैतान के वैभव को पाए हुए हैं, तो वो परमेश्वर की आशीष नहीं है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कार की आशीष दी, परमेश्वर ने मुझे बंगले की आशीष दी। नहीं, परमेश्वर की आशीष अगर ये होती तो वो फिर वो समान रूप से सबको देता। आपको समझना होगा, वो समान रूप से फिर कोई गरीब नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसके पास धनवान है या जिसके पास कार है तो वो धर्मी नहीं है, या फिर जिसके पास कार नहीं या जिसके पास बंगला नहीं वो अधर्मी है। नहीं, यहां पर क्या लिखा है, अपनी अपनी मेहनत से हम अपने अपने मुकाम को प्राप्त करते हैं। यदि कोई अच्छे से पढ़ाई करेगा, बहुत मेहनत करेगा, वो अच्छी पोस्ट पे जाएगा तो उसको अच्छा यहां पर अपना हासिल होगा पैसा और जो भी धन है। और जो नहीं करेगा या मेहनत नहीं करेगा, आलस में पड़ा रहेगा, तो वो निर्धन हो जाएगा। लेकिन फर्क यह पड़ता है कि जो मसीह विश्वासी लोग होते हैं उन पर जो वो कमाते हैं उस पर ऐसी आशीष होती है, ऐसी बरकत होती है, ऐसी बरकत होती है कि वो उसमें ही खुश रहते हैं और उनका पैसा जाया नहीं होता। उनका धन जो उन्होंने मेहनत से कमाया होता है वो जाया नहीं होता। लेकिन जो धर्मी का जो अधर्मी दुष्ट का कमाया हुआ होता है वो रखे हुए धन से उसे कोई भी लाभ नहीं हो पाता। तो हमें समझना होगा कि हमने अगर कार ले ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें दी है, बल्कि हमने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, जो परमेश्वर ने हमें मार्ग दिया था उससे हमने वो जो है गेन किया है। और उसमें भी परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें ऐसी बुद्धि की आशीष देगा कि हमारे अंदर लालच नहीं होगा। हम परमेश्वर के लिए काम करने वाले होंगे, उसके लिए भलाई को करने वाले होंगे, उदारता से दान देने वाले होंगे। इस प्रकार की बातें भी हमारे अंदर पाई जाएंगी। तो हमें समझना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, मेहनत से ही हमें परमेश्वर मार्ग दिखाता है। बिना मेहनत के वो केवल दुआ प्रार्थना करने से ही आसमान से वो नहीं टपकाएगा। परमेश्वर ने ये कहा है कि तू अपने माथे का पसीना जब बहाएगा तभी तू अपने जीवन में रोटी खा पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।